वेलकम टू घूमेगा इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के एक ऐसे कस्बे की जिसकी खूबसूरती बिल्कुल अद्भुत है। आज हम बात करेंगे पहलगाम की। वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर के चप्पे चप्पे में खूबसूरती बसी है। हर कोना हर जगह खुदा ने बड़ी फुर्सत से बनाई है। कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित पहलगाम घूमने के बाद आपका मन और सोच दोनों बदल जाएंगे। पहलगाम हिल स्टेशन कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। हिंदू धर्म की पवित्र गुफा अमरनाथ की यात्रा का यह एक अहम महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अमरनाथ की गुफा का आधार स्थल चंदनवारी पहलगाम से मात्र 16.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से आप गुफा के लिए कई साधनों के जरिए अमरनाथ की यात्रा का आनंद उठा सकते हैं और इस पवित्र गुफा के दर्शन कर सकते हैं। यूथ्स को पहलगाम जरूर जाना चाहिए अगर उन्हें एडवेंचर करना पसंद है। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़ों में ट्रैकिंग करने का अनोखा मजा है। दुनिया भर के ट्रैकिंग शौकीन टूरिस्ट गर्मियों के मौसम में यहाँ मस्ती करते हुए दिख जाएंगे। हॉर्स राइडिंग पहलगाम का दूसरा एडवेंचर गेम है। इसके अलावा पहलगाम में गोल्फ और फिशिंग का शौक भी जोरों पर रहता है। गोल्फ खेलने के लिए यहाँ प्रॉपर लॉन है, जहां गोल्फ सिखाने के पार्ट टाइम प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। अब बात करते हैं पहलगाम के मौसम के बारे में और किस महीने में आपको पहलगाम जाना चाहिए। पहलगाम हिल स्टेशन एक ऐसी अट्रैक्टिव जगह है जहां आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं। हालांकि मार्च से लेकर नवंबर तक के महीने में पहलगाम जाने का सबसे अच्छा समय होता है। गर्मियों के मौसम में टूरिस्ट का एक बड़ा ग्रुप अमरनाथ गुफाओं के पवित्र एंट्री के दौरान इस जगह में आता है। मार्च से लेकर जून तक गर्मियों के मौसम ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं। अगर आप यहाँ स्नोफॉल और बर्फ देखना चाहते हैं तो आप नवंबर से जनवरी के बीच यहाँ आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहलगाम कैसे पहुँच सकते हैं। वैसे तो पहलगाम में ना ही रेलवे स्टेशन है और ना ही एयरपोर्ट है। फिर भी अगर आप फ्लाइट से पहलगाम जाना चाहते हैं तो पहलगाम का नियरेस्ट एयरपोर्ट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां पर आप उतर सकते हैं। यहां से पहलगाम लगभग 91 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से आप कैब प्राइवेट टैक्सी के जरिए पहलगाम पहुंच सकते हैं। इस एयरपोर्ट से पंजाब, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ आदि बड़े स्टेट से डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध है। अगर आप ट्रेन के जरिए पहलगाम जाना चाहते हैं तो पहलगाम से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, जो पहलगाम से 283 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन से आप कैब या प्राइवेट टैक्सी लेकर पहलगाम पहुंच सकते हैं। यह रेलवे स्टेशन इंडिया के ज्यादातर स्टेट्स से डायरेक्ट कनेक्ट है। अब बात करते हैं कि आप बाई रोड पहलगाम कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपको बता दें कि पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों से सीधे सड़क नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। साथ ही पहलगाम के लिए कई बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं और अगर आप अपनी कार से भी पहलगाम जाना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक मजेदार ट्रिप होगी। वैसे पहलगाम में बेहद खूबसूरत जगह है घूमने के लिए। पहाड़, झरने, वैलीज, नदियां, बहुत कुछ है देखने के लिए, जिनमें से आज मैं आप लोगों को पहलगाम और उसके आसपास की कुछ फेमस जगह के बारे में बताऊंगा, जिससे अगर आप कभी भी पहलगाम जाए तो वहां आपको घूमने में कोई परेशानी ना आए। बैसारन हिल पहलगाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर बैसारन एक खूबसूरत चोटी है, जिसे कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जहां से टूरिस्ट बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल और शानदार घास के मैदान को देख सकते हैं। यहाँ पहाड़ के टॉप पर टूरिस्ट को जाने की परमिशन है, जहां से लिड्डर नदी घाटी और पहलगाम घाटी बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है। ममलेश्वर मंदिर पहलगाम का ममलेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का संबंध 12वीं शताब्दी के राजा जयसीमा से है। ममलेश्वर मंदिर ममल गांव में स्थित है, जो पहलगाम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लिद्दर नदी के दूसरी ओर बना भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपनी प्राचीनता के साथ यहाँ की मान्यताओं के लिए भी माना जाता है। अवंतीपुर मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित अवंतीपुर एक ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है, जो पहलगाम से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ 9वीं शताब्दी में बने मंदिरों से खंडहर और अवशेष बाकी हैं। यहाँ भगवान शिव को समर्पित मंदिर अवंतीश्वर और अवंती स्वामी मंदिर है। इन मंदिरों के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इनका निर्माण पहले राजा सुखवर्मन के बेटे अवंतीवर्मन ने कराया था।
कोल्हुई ग्लेशियर। इस ग्लेशियर को हैंगिंग ग्लेशियर भी कहा जाता है। यह ग्लेशियर लिद्दर वैली में स्थित है। ग्लेशियर के लटकने के पीछे का कारण ग्लोबल वार्मिंग और अनएनवायरमेंटल फैक्टर हैं। इस ग्लेशियर के लेफ्ट साइड को सहूलियत के लिहाज से अनसेफ माना जाता है। इस ग्लेशियर तक पहुंचने का एकमात्र तरीका ट्रैकिंग है। यहाँ पर ट्रैकिंग भी बहुत आसान नहीं है, इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि बिना प्रोफेशनल गाइडेंस के आप ट्रैकिंग ना करें। अरू वैली। अरू वैली बेहद ही खूबसूरत फूलों की वैली है जो पहलगाम से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खूबसूरती के कारण यह टूरिस्ट के बीच बहुत मशहूर है। लिद्दर नदी, झीलों, बर्फीले पहाड़ों से घिरा यह स्थान बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ कैंपिंग, ट्रैकिंग और गेम्स वगैरह कई तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप पहलगाम आएँ, इस स्थान पर आना मिस ना करें। तुलियन झील। बहती झीलों को तो हम सब ने कई बार देखा होगा, लेकिन तुलियन झील की खूबसूरती इसी में है कि यह ज़्यादातर समय बर्फ से ही ढकी रहती है। सफ़ेद बर्फ की चादर में झील और भी सुंदर दिखाई देती है। पहलगाम से यह झील लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शेषनाग झील। पहलगाम की शेषनाग झील बेहद ही खूबसूरत है, जो अपने नीले हरे रंग के लिए टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ के बहते पानी में आप पानी के अंदर तैरते कंकड़ पत्थरों को भी साफ तौर पर देख सकते हैं। यह झील पहलगाम से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेताब वैली। 1983 में एक बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म आई थी जिसमें सनी देओल और अमृता सिंह एक साथ नजर आए थे। उस फिल्म की शूटिंग इसी घाटी में हुई थी। इस फिल्म के नाम पर इस घाटी का नाम बेताब वैली रखा गया था। नर्म घास के मैदान और खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी यह वैली पहलगाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह घाटी पहलगाम और चंदनवाड़ी के बीच पड़ती है, जहां से एक रास्ता अमरनाथ गुफा की ओर भी जाता है। अब बात करते हैं पहलगाम के ट्रैवल कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ के होटल वगैरह आपको थोड़े महंगे पड़ेंगे। 2 से 3 हज़ार रुपये में होटल आपको पहलगाम में पर नाइट का पड़ सकता है। और जो आपका खाने पीने का खर्चा होगा, तो अगर आप 3 दिन रुकते हैं तो लगभग 5,000 रुपये 2 लोगों पर खर्च आएगा। और तीसरा खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का लगभग 5,000 रुपये 1 लोगों का लग सकता है।